हेलो क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। तो ये दोनों के लिए, क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करा देंगे क्या होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला और वो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, उसको प्रूव करके उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो ये मैथ का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको जो है शुरू करने का श्रेय उनको जाता है, फ्रांस के एक फिलोसोफर थे, प्रोफेसर वो थे मतलब फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक रेने देकार्ते। उन्होंने इस चीज़ को प्रचलन में लाया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी बिंदु को, ठीक है, किसी समतल में हम कैसे दर्शा सकते हैं, फिर उससे आगे चल के हम ज्यामिति संबंधी त्रिभुजों, चतुर्भुजों, रेखाओं, उनके बीच के दूरियां, इन सब की चर्चा करेंगे। बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी अगर पूछा जाए, जैसे मान लो ये एक कमरा है, ऐसे लंबाई और चौड़ाई ऐसे करके ये एक कमरा है, उसमें कमरे में किसी जगह पे कोई चीज़ रखा है, तो उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को कैसे दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा उसको दर्शा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो एक्सिस लिए, एक वो जो है एक हॉरिजॉन्टल लिए और एक वर्टिकल लिए ऊपर से नीचे, और एक हॉरिजॉन्टल और दोनों को 90 डिग्री पे रखा, यानी कि परपेंडिकुलर रखा। तो इस तरह से, जैसे मान लो अगर ये एक कमरा है, तो ये हो जाएगा लंबाई या चौड़ाई, मान लो कुछ भी ये, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है। हम ऊपर से नीचे की ओर इसको वाई एक्सिस मानते हैं, और इसको जब बीच में बना लेते हैं। ओके, नहीं अभी बीच में नहीं, पहले ही बना, पहले तख्ते या कोई कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, ये भी लंबाई या चौड़ाई है। अगर वो लंबाई है तो ये चौड़ाई होगा, तो इसको हम मान लेंगे 0.0, मतलब 0,0, ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो इस पे इन्होंने लिख लिया ऐसे 1 2 बराबर दूरी लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे और भी आगे ले लेते हैं। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे आगे बहुत हैं। और इधर इन्होंने ले लिया, इसको मान लो वाई एक्सिस मान लिया, और ये एक्स एक्सिस है। इस पे भी उतने उतने दूरी पे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 आगे और भी, ये मतलब बहुत दूर तक ले सकते हैं, जितना बड़ा बना सकते हैं। तो मान लो अगर कोई सामान यहाँ रखा है, यहाँ ये कमरा है, यहाँ कमरे का कोना, इधर से यहाँ 0,0 मान ली, तो कोई सामान यहाँ पे रखा है, तो इसको हम, इसके पोजीशन को हम कैसे कह सकते हैं कि ताकि हर कोई समझ जाए। तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम जो एक्स अच्छा है, इधर एक्स वाले पे, इस पे देखेंगे, इससे वाई अक्ष से एक्स की दिशा में ये बिंदु या कोई चीज़ रखा है, वो कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है, इस दिशा में, एक्स की दिशा में, उसको पहले लिखेंगे, यानी कि एक्स लिखेंगे, फिर कॉमा करके यहाँ से देखेंगे एक्स अक्ष से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि वाई के डायरेक्शन में कितना ऊपर है ये, ऐसे करके।
उसको लिखेंगे x कॉमा वाई के रूप में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, ये हाँ लगभग 5 के ऊपर है। यहाँ मान लेते हैं अगर यहाँ यहाँ, तो इधर कितना डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, तो y एक्सिस से x की डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूर पे है, पटरी नहीं पटरा लेना पड़ेगा, ये है। तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 5, x की दिशा में 5 है। और देखते हैं y की दिशा में x से कितनी दूरी पे, तो 1 2 3 ये, तो इसको हम 5,3 लिख सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि कोई चीज़ कमरे में अगर कोना उसका 0,0 हो, तो 5,3 5 3 पे रखा है, तो समझ जाएंगे कि इधर से 5 के दूरी पर और इधर से 3 के दूरी पे, ये 5 इधर लिए और 3 इधर ऊपर चले, ये जहाँ मिलेगा वहीं पे होगा। इसी तरह जैसे कहा जाए कोई चीज़ 10,7 पे रखा है, तो ये कहाँ होगा, तो ऐसे देखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 10 यहाँ से, और 7 कहाँ है, 1 2 3 4 7 यहाँ है। तो इसको ऐसे खींच लेते हैं और ये 10 को ऐसे खींच लेते हैं, ये जहाँ मिलेगा यहाँ पे होगा, वो तो उसमें लिखा हुआ चला गया, मतलब यहाँ। चलो और कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे कहा जाए कोई चीज़ 10,4 पे रखा है, तो वो कहाँ होगा, तो इधर हो गया 10 और इधर हो गया 4, इधर 10, तो 10 से ऐसे सीधा एकदम 90 डिग्री पे चलेंगे ऊपर, कितना 4 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 10,4। तो ये थोड़ा सिंपल वे में तरीका था समझाने का कि कोई बिंदु को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को उसकी पोजीशन कैसे दिखा सकते हैं। अब थोड़ा इसको और अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने 2 एक्सिस लिए, ऐसे 20 में ले लेते हैं, ऐसे दोनों 90 डिग्री पे लिए, इस तरह से। और जो है ये जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन है, इसको एक्स डैश मान लिए, यहाँ डैश एक्स डैश, और इसको मान लिए वाई, ठीक है, वाई डैश। और ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये जहाँ पे मिलते हैं उसको 0,0, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं फिर मिटाऊंगा, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, इंग्लिश में एक्स एक्सिस। और वाई डैश को वाई एच कहते हैं, इंग्लिश में वाई एक्सिस।
अब कुछ रूल जान लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, चाहे तो आप लिख लो। तो इधर एक्स एक्स की डायरेक्शन में प्लस होता है जितना डिस्टेंस बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 ऐसे ऊपर लिख लें चाहे नीचे क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ अगर एक्स डैश की दिशा में जाएंगे इधर, मतलब राइट साइड में दाहिने ओर जाएंगे तो प्लस और बाएं ओर जाएंगे तो माइनस, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह इसमें भी होता है वाई एक्सिस पे, अगर वाई यानी ऊपर दिशा में जाएंगे वाई की तरफ तो प्लस होगा, वही डिस्टेंस ले लेते हैं 1 ठीक है, और ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा थोड़ा वाई को यहाँ लिख लेते हैं 5। ये माइनस जैसा तो नहीं लग रहा, ये हो गया। इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे वाई डायरेक्शन में तो माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4। इस तरह से। तो जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। अब किसी पॉइंट को हम x, y के रूप में दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, ठीक है, वो इससे जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना x, y के रूप में, तो वो x क्या होता है, x एक्सिस में, यानी कि x अक्ष की दिशा में, इसके डायरेक्शन में y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि ऐसे लिखेंगे y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से y अक्ष से x अक्ष की दिशा में ऐसे किसी बिंदु की किसी पॉइंट की y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है उसको कहा जाता है x, ठीक है, और इसी को कहा जाता है भुज। इंग्लिश में कहते हैं इसको एब्सिसा, ABSCISA, ये होता है। और किसी बिंदु की, यानी कि किसी पॉइंट की एक्स अक्ष, यानी कि जैसे मान लो यहाँ से कोई दूरी नाप रहे हैं इधर एक्स अक्ष की दिशा में, जैसे यहाँ चले 4 का डिस्टेंस, इधर एक्स अक्ष की दिशा में वाई एक्सिस से, यानी कि वाई अक्ष से कितना दूर चले इधर एक्स की डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं, भुज, भुजा लिख दीजिए, भुज, ठीक है। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे, ठीक है, लंबवत दूरी, उसको कहा जाता है कोटि, हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट उसको जो है हम लोग y से डिनोट करते हैं। यानी कि जैसे ये है, मान लो ये पॉइंट है ये, तो इसका हम और हाँ, तो जो x कॉमा वाई लिखते हैं ऐसे, x कॉमा वाई, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। यानी कि किसी बिंदु की जो है स्थिति को x कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, स्थिति। जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो वाई एक्सिस से एक्स एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है, -1 -2 -3 -4 ये है। और तो ये हो जाएगा कितना, -4, इधर से कितना चलना पड़ रहा है, देखो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3, तो ऊपर चल रहा है तो +3 होगा। ये जा अभी यहाँ इधर लिख दे रहा है, तो -4, इधर ऊपर कितना चले 1 2 3, 3, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट। हाँ, इसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। यानी कि इस बिंदु का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4, 3, ठीक है, -4, 3 होगा। अब यहाँ से आप जो है किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जान गए। अब इसके बारे में और भी बहुत चीज़ें हैं, बताते हैं। मिटाते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, एक बात और ध्यान देते हैं ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों इस प्लेन को, इस समतल को 4 भाग में काट रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, अच्छा इन भागों को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश। ये क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्भांश लिखें, चतुर्थांश। चतुर्थ माने चौथा, अंश माने भाग। तो ये पहला चौथा भाग है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये लिखने का सिस्टम कौन डाल दिया, सही तरीका ये होता है, चतुर्थांश। अच्छा, अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये ले लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे, ये, तो क्या होगा, इधर हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, 1 2, इसी के ऊपर है ना, इधर चलना पड़ रहा है कितना, 1 2, तो इसका हो जाएगा 2, और इधर कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3, ये देखो, तो 2, 3, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। देखो ऐसे लिखते हैं, एक्स, वाई। अच्छा, इनको जनरली जो है एक्स एक्सिस पे कितना चले उसको हम जो है ए भी लिखते हैं, ए से, ठीक है, वैसे दर्शाने के लिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई एक्सिस पे कितना चले, यानी कि ये क्या है, भुज को ए से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि एब्सिसा। और वाई जो कि क्या है, कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट, उसको बी से, ठीक है। तो देखो दोनों प्लस होगा, इधर चलें तो भी प्लस होगा इसमें, और ऊपर चलेंगे तो इसी वाले में, जैसे इधर के लिए इतना चलना पड़ेगा, फिर ऊपर इतना चलना पड़ेगा, तो क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसका
निर्देशांक क्या होगा, दोनों प्लस प्लस में होगा, समथिंग ऐसे करके। जैसे ये है 2,3, इसमें ना इसमें माइनस है ना इसमें। और अगर इसमें कोई पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ मान लो एक पॉइंट है, ये ले लेते हैं ये, तो इधर चलना पड़ेगा, इधर बाएं तरफ एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये देखो ये है, और इधर कितना चलना पड़ेगा, 2, इधर ऊपर ऐसे 1 2, तो इसका कितना हो जाएगा, -4 -4, और इधर कितना चलना पड़ा, 1 2, इधर ऊपर, तो इस पे तो ऊपर चलना पड़ रहा है वाई पे, तो प्लस ही होगा, -4,2। यानी कि इसमें क्या होगा, इधर चलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा एक्स के लिए, और वाई के लिए ऊपर ही चलना पड़ेगा, यानी कि प्लस होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस प्लस। और इसमें क्या होगा, इसमें चलने के लिए जैसे कि यहाँ कोई पॉइंट है तो इधर चलेंगे, और इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो माइनस एक्स के लिए, और इधर नीचे चलेंगे वाई पे नीचे चलेंगे तो भी माइनस। या इसमें थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय माइनस, यार एक बार लिखिए, माइनस कॉमा माइनस, दोनों माइनस होगा, ठीक। और अगर इसमें कोई पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा, तो इसका क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में, तो इसके लिए इधर चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, और वाई पे इधर चलना पड़ेगा, तो वाई पे इधर प्लस की डायरेक्शन में चलना है, यानी कि प्लस होगा, ठीक है। और इसमें चलना है, इधर नीचे की ओर चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, ये है, मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, नहीं यहाँ ले लेते हैं ऐसे, तो इसमें कितना चलना पड़ेगा, इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आगे सही से, यहाँ मान लो है। और इधर कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3, ये हो जाएगा। तो कितना इधर कितना चले, 1 2 3 4 5 6, तो 6, और इधर कितना चले, वाई डायरेक्ट वाई एक्सिस पे नीचे की ओर, वाई एक्स पे नीचे की ओर, तो -1 -2 -3, 6 -3। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्लस और माइनस होगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस होगा। अब हम लोग बुक लेते हैं और कुछ वैसे पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जैसे इसको क्या कहते हैं, ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक है। तो ए और बी, ये जो दो नंबर एक साथ, इनको क्या कहा जाता है, क्रमिक युग्म, हिंदी में कहा जाता है क्रमिक युग्म, यानी कि क्रम से जोड़ा, दो नंबरों का जोड़ा है ना, इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है। यानी कि क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, भुज होता है, और दूसरा युग्म यानी कि बी क्या होता है, कोटि होता है, यानी कि ऑर्डिनेट। अब मिटा के इसको फिर से बनाते हैं बढ़िया से सवाल लगाने के लिए। अब कुछ सवाल लगाते हैं, एनसीईआरटी का बुक है, इससे लगाते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में दिया है, प्रश्न पूछा है पहले का पहला, कार्तीय तल में किसी, हाँ एक चीज़ और, ये जो समतल है, ठीक है, इसको कहा जाता है कार्तीय तल। जो वो थे रेनी देकार्ते, जिन्होंने इसका प्रचलन किया, जिन्होंने इसको प्रयोग में लाया, बताया दुनिया को कि ऐसे भी हम किसी भी को दर्शा सकते हैं, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है, रेनी देकार्ते, कार्तिक से कार्तीय तल, कार्टिजियन प्लेन कहते हैं इंग्लिश में, ये इसको कहते हैं कार्टिजियन प्लेन। तो है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम। तो ये क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, इन लाइन को क्या कहा जाता है, तो इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, क्षैतिज यानी कि वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, हाँ इसको ओ से, इसको 0 कहो चाहे 0,0 चाहे ओ से, एक्स एक्स डैश, और ये क्या है, वाई वाई डैश, ये एक्स डैश लगा क्या,
इसको क्षैतिज रेखा को यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस। हिंदी वाले लोग जान लें सही से, इंग्लिश वाले भी। अगर पड़ी रेखा ऐसे जमीन के पैरेलल ऐसे समझ लो तो उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में। और अगर खड़ी रेखा ऐसे ऐसे तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। बहुत लोग बड़े हो जाते हैं उनको तब भी कंफ्यूजन होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, वो वर्टिकल, इंग्लिश में वर्टिकल। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ये कहते हैं। क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस, वाई अक्ष कहते हैं। और इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो चार भाग बने ना, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। तो ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं ना, प्रच्छेद करना यानी कि जहाँ काटती हैं मिलती हैं यहाँ पे, इसे मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आकृति यही देखना है, मतलब यहाँ बना है ऐसे, पता नहीं उसमें दिख रहा होगा, देखते हैं। ये वाला सवाल है, ये एनसीईआरटी बुक से है। तो यहाँ ऐसे बना है, उसको बी के निर्देशांक ये सब का पूछ रहा है। तो अभी हम वीडियो रोक के बना दे रहे हैं, फिर बताते हैं। तो इसको हम बना लिए हैं। तो पूछ रहा है बी के निर्देशांक, बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे कितना इधर लेफ्ट में चल रहा है ना, माइनस वाले में 1 2 3 4 5, तो -5 हो गया, ठीक है, कॉमा। और वाई पे कितना चले, ऊपर कितना चले, 1 2, देखो ये तो चले यहाँ से 2 का डिस्टेंस ऊपर चले ना ऐसे, तो ये 5, ठीक है, और 2 ऐसे ऊपर बढ़ाए तो ऐसे इधर जहाँ पे मिलेगा वही -5, 2। फिर क्या पूछ रहा है, सी के कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चले, इधर कितना चले, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, 1 2 3 4 5 चले यानी कि 5, ठीक है, कॉमा। और वाई पे नीचे चलना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि 5, होगा। इसी तरह निर्देशांक -3 -5, -3, -5 पहचाना गया बिंदु, -3, -5 इसको पहचानना है। तो ये है, हाँ ये कह रहा है -3, -5 कहाँ होगा। तो देखो -3 ये इधर देखो 1 2 3 -3, ठीक है, और -5 इधर नीचे 1 2 3 4 5, तो इधर चलेंगे, ठीक है, 3 चले, इसको इसे सीधा खींच दो और इधर 5 इसको मिलाओ, तो जहाँ मिलेंगे ये क्या होगा, -3, -5, यानी कि ये ई पॉइंट ही -3, 5 है। 2, -4 कहाँ पर होगा, तो 2, अच्छा 2, 4 कहाँ पर होगा, 2 यानी कि +2, अच्छा +2, -4 ऐसे है, मतलब प्लस नहीं लिखा है ऐसे, मतलब नहीं लिखा है, मतलब प्लस है, ठीक है। 2, -4 यानी कि पहला प्लस है दूसरा माइनस। ये पहले किस कोऑर्डिनेट में होता है, किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस। देखो पहले वाले में प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले में माइनस प्लस होता है, तीसरे वाले में माइनस माइनस होता है, चौथे वाले में प्लस माइनस होता है, यानी कि इसमें होगा। तो ये देखो 1 2 इधर चले 2, ठीक है, और इधर चले कितना -4, 1 2 3 4, ये तो इधर 2 चले थे उसको सीधा खींच दो, इधर 4 चले थे तो इसको यहाँ से ऐसे सीधा खींच दो, तो ये और ये जहाँ मिलेगा ये क्या होगा, 2, -4,
यानी कि जी है। इसी तरह डी का भुज पूछ रहा है, डी कहाँ है, डी ये, तो पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो इधर कितना चलना पड़ रहा है, 6, और इधर कितना चलना पड़ रहा है ऊपर की ओर, ऐसे 6 से ऊपर कितना चलना पड़ रहा है, 1 2। तो इसका क्या पूछ रहा है, डी का भुज पूछ रहा है, यानी कि एब्सिसा। तो भुज यही पहला वाला भुज होता है, ठीक है। और क्या है, एच की कोटि, एच कहाँ है, ये इसका कोटि, कोटि मतलब दूसरा वाला होता है। हाँ ये भी ऐसे कहीं लिख लेना, ऐसे कि भुज कॉमा कोटि, ऐसे मतलब पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाला भुज वाई वाला कोटि, या इनको ए कॉमा बी भी लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है डी का भुज, डी का हो गया, एच की कोटि, तो एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एच पे यहाँ करने के लिए कितना, -1 -1 -2 -3 -5 चलना पड़ेगा, इधर -5 हो गया, कॉमा नीचे कितना चलना पड़ रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ये आ रहा है, इधर नीचे कितना 1 2 3 1 2 3 -3। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, कह रहा है एच की कोट यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ एच, तो यहाँ ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या होगा, वही -3 होगा, ये कोट ही होगा, ठीक है, किसकी, एच की कोट। इसी तरह और भी हैं, जैसे क्या है, एल के निर्देशांक, एल कहाँ है इसमें, एल कहाँ है, एल तो नहीं दिख रहा कहीं, और क्या है, एम के निर्देशांक, एम है यहाँ, अच्छा हाँ एल यहीं कहीं होगा, ये ई हो, ए बी सी डी ई, एल किधर है, ओ एल यहाँ है 5 पे, इसको कह रहा है ये एल है, ठीक है। तो पहले हाँ देखो एल का क्या पूछ रहा है, निर्देशांक, तो ये देखो एक्स पे नहीं चलना पड़ रहा ना, इधर देखो यहाँ पहुँचने के लिए इधर नहीं चलना पड़ेगा एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि क्या होगा 0, इधर नहीं चले ना, अब ऊपर चलेंगे यहाँ पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसका निर्देशन क्या होगा 0,5। और क्या है, एम के निर्देशांक, एम यहाँ पे है, ये यहाँ पहुँचने के लिए इधर एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्स पे बाईं तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि माइनस डायरेक्शन में, 1 -1 -3, तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 कॉमा, ना ही ऊपर जा रहे हैं हम वाई की ओर, ना ही नीचे जा रहे हैं, यानी कि यहीं पर रह गए तो 0, यानी कि वाई वाला 0 होगा, एक्स की ओर -3 चले और वाई पे तो हम कहीं चले ही नहीं, यहीं पे रह गए, इधर ऊपर जाते तो प्लस होता, नीचे आते तो माइनस होता, जैसे कि ये। अब अगली वीडियो में मिलेंगे क्लास 10th, अब ये क्लास 9th का ख़त्म हो गया, क्लास 10th में अब हम उसमें डिस्टेंस का फार्मूला प्रूव करेंगे, जैसे मान लो कोई ऐसे 2 पॉइंट होंगे तो इनके बीच का वो डिस्टेंस कितना होगा उसके लिए फार्मूला प्रूव करेंगे, फिर ढेर सारा सवाल लगाएंगे, फिर 2 पॉइंट के बीच में कहीं एक पॉइंट लेते हैं पी, फिर कहते हैं कि ये इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता, यानी कि सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन का सूत्र 2 होता है, उसको प्रूव करेंगे, उससे सवाल लगाएंगे। फिर हम शायद क्लास 10th में से त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हटा दिया है, पहले हुआ करता था क्लास 9th में ही, ये सारा ये इतना अभी 9th तक हो गया। क्लास 10th में डिस्टेंस का यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला है, और सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, जो कि पहले क्लास 9th में ही हुआ करता था, फिर सिलेबस चेंज, कोर्स इधर उधर हो गया, तो अब अगला जो वीडियो होगा 10th के लिए होगा, 9th वाले भी पढ़ सकते हैं, इतना ही में उनका ख़त्म हो गया, नहीं मज़ा आएगा ना। और हम लोग के टाइम पे क्लास 10th में हुआ करता था सरल रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, अब क्लास 10th में से हटा दिया है, उसमें नहीं है स्ट्रेट लाइन, अब वो 11th में चला गया होगा शायद, और 11th में भी क्लास वो होता था स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो बहुत डिटेल में, बहुत ही एकदम ज़्यादा डिटेल में हुआ करता था, और भी अलग अलग पहलू उसके एक्सप्लोर करते थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं है कि
शेयर करें और आगे की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।